वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल। आप देख रहे हैं हजरा करीम व्लॉग। बैठी फैमिली कैसे हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी आपकी दुआ से ठीक हैं। हमारी दुआ है अल्लाह पाक आपको हंसता मुस्कुराता रखे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और हमें अपनी दुआ में याद रखें, खुश रहें। अल्लाह का शुक्र है, मैं गई थी जिन्ना हॉस्पिटल और वहाँ जाके सीटी स्कैन कराया। अल्हम्दुलिल्लाह सीटी स्कैन बहुत ही अच्छा आया है, दिमाग का कोई मतलब के वो नहीं है। और उन्होंने कहा है आपको नई नई चोट लगी है तो इस तरह हल्का फुल्का दर्द होगा और ऐसे महसूस होगा, आप कान वाले डॉक्टर को ओपीडी में जाके दिखाएं। तो ओपीडी का टाइम ख़त्म हो चुका था, मैं ओपीडी नहीं जा सकी क्योंकि काम पे भी जाना था मुझे, तो इसलिए मैं वापस आ गई थी। अभी कभी टाइम निकाल के फिर ओपीडी जाके कान वाले डॉक्टर को दिखाऊंगी अगर थोड़ा मसला हुआ तो। अभी 2-3 दिन से हुआ नहीं है, जैसे कान में 2-2-3-3 जैसे बच्चा रोता है आवाज़ें आती हैं 2-2-3-3 इस तरह से हो रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है 2-3 दिन हो गए ऐसा कुछ नहीं हो रहा। लेकिन एक हिस्से में जो सीधा हिस्सा इसमें और आँख में दर्द था उस दिन परसों जब मैं गई हूँ जिन्ना हॉस्पिटल, जब सीटी स्कैन कराया उसके बाद हल्का हल्का दर्द। कल सुबह आँख मेरी बहुत ज़्यादा लाल हो रही थी और ठंडे पानी के मैंने छट्टे मारे और अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा ऐसा बेहतर होगी, अभी भी हल्की हल्की है। हमारी सुबह का आगाज़ हो चुका है और मैं जा रही हूँ काम पे। और हुमैरा ने देखा है कि मैंने अबाया पहन लिया है और ये जो है ना मस्तियाँ कर रही है और कह रही है दादा मुझे साथ लेके चलो। उच्च दिखे मम्मी कहती है साथ लेके चलो। अब भूमि का क्या कले, अब हुमैला का क्या कले, अब हुमैला का क्या कले, हम ये नहीं उतारो, ये नहीं उतारो। अभी दादा कॉल करेगा तो फिर हमें जाना पड़ जाएगा काम पे। की दुआएं, आप सबका साथ चाहिए, आप सबका साथ बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। 2-3 दिन हो गए हैं मैं वीडियो नहीं डाल रही, तबीयत भी सही नहीं होती और काम से थकी थकी आती हूँ। तो सर में भी दर्द था जब मैं परसों आई हूँ जिन्ना हॉस्पिटल से, तो कल तक भी हल्का हल्का रह गया। आज इतना नहीं है, आज बहुत कम है। सीधे हिस्से में सर के ये जो सीधा हिस्सा ना इसमें दर्द था, ये मेरी बच्ची बता रही है, ये दादों का सीधा वाला हिस्सा है इसमें दर्द था। ये देखे ना कैसे प्यार से बता रही है। ये मेरा पाला बच्चा है, मेरा गुन्ना मीसा मोहम्मद मुज़म्मिल अभी सो रहा है। तो इसने अबाया पहन के देख लिया कि ये अबाया पहन रही है। अब ये जो है ना मस्तियाँ कर रही है कि मुझे उठाओ, इनको इतनी समझ है कि बाहर लेके जाना है। अब क्या करें, अब इसके दादा की कॉल की इंतज़ार है, जब वो आएंगे तो फिर मैं काम पे जाऊंगी, इसीलिए इंतज़ार में खले हैं हम। बोलो बोलो, इसी इंतज़ार में खले हैं हम। जब हम जाएंगे तो फिर हुमा का तमाशा जो है ना देखने वाला होगा। करीम आ गया है और हम जा रहे हैं, मुझे जा रहा है छोड़ने के लिए। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है ना फिर सर में इस साइड पे दर्द होता है। जब सर में पसीना आ जाता है तो फिर ऐसे कुछ होता है, जब पसीना आता है ना तो सर अजीब सा हो जाता है मेरा। तो फिर जब बच्चे रोए तो फिर 2-3 आवाज़ें आती हैं। अल्लाह का शुक्र है 2-3 दिन से सही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है सही है। देखती हूँ कुछ दिन, नहीं तो फिर उसके बाद फिर कान वाले डॉक्टर को जाके ओपीडी में दिखाऊंगी, क्योंकि जब सीटी स्कैन हो चुका था तो उस वक़्त ओपीडी का टाइम ख़त्म हो चुका था। नहीं तो दिखा के आती, कान में टाइम नहीं मिला, फिर काम पे भी जाना था मुझे। अच्छा जी, मैं पहुंच गई हूँ काम पे। इस पौधे में रोज़ पानी डालती हूँ, कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। जब मैं शुरू में आई थी बहुत सूख रहा था ये। अच्छा जी, जन्नत आई है मुझे मिलने के लिए। और ये देखे हुमैरा को सोने के ड्रामे कर रही थी, जब फुप्पो आई है तो फिर होशियार हो गई है।
कैसी तबीयत है जन्नत? तबीयत सही है? दवाई टाइम से खाओ बस। आज मेरी आवाज़ जो है ना बहुत बदली बदली सी लग रही है। आई हूँ, हल्की हल्की सर्दी लग रही थी तो मैंने नदीम को बोला, मैंने कहा मेरे ऊपर कपड़ा डाल दो। नींद आ गई है, लाइट भी चली गई थी, अभी लाइट आई है। सलाम करो, अस्सलाम वालेकुम। आप क्या कर रहे हो? जी क्या कहता है जनरल एक है क्या कर रहा है? ये जो जुल्फे है ना, जुल्फे इनको ना पोनिया बांध दो। मुजम्मिल, मोहम्मद मुजम्मिल, इनको ना पोनिया बांध दो। पोनिया 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 बांधो, पोनिया पोनिया है। जी मैं जा रही हूँ नदीम का बीपी चेक कराने के लिए। कह रहा सर में हल्का हल्का दर्द है और नींद भी बहुत आ रही है। बीपी लो हो तो तब भी ऐसा होता है, तो जा रही हूँ उसका बीपी चेक कराने के लिए। अच्छा लग रहा है। ये बच्चे हैं, वो बाइक से खेल रहे हैं। कितना शोर शप्पा लगाया हुआ है, गाने लगाए हुए हैं, बत्तियां लगाई हुई हैं माशाल्लाह से। कैल्सी दे दें दो। अरे ठंडी दही खाई है उसकी वजह से, ठंडी दही की वजह से तो नहीं होता। अच्छा जी मैं गई थी नदीम का बीपी चेक कराने के लिए, तो उसका बीपी लो है, सुबह से सर में दर्द है और चक्कर भी आ रहे हैं और सोया पड़ा है। सुबह से लेटा हुआ है, कह रहा टांगों में सांस नहीं है बिल्कुल भी, चला भी नहीं जा रहा, तो इसलिए मैं लेके गई थी इसको बीपी चेक कराने के लिए। तो अभी बीपी चेक करा के आई हूँ, बीपी इसका बहुत कम आ रहा है। तो फिर कैल्सी भी लेके आई हूँ और एक चूर लेनी थी, वो नहीं मिली हमें, काफ़ी सारे स्टोर घूमे नहीं मिले। मोहम्मद मुजम्मिल सलाम करो, पहले सलाम करो, बोलो अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद मुजम्मिल कैसे सलाम करता है? अस्सलाम वालेकुम। ये जो है ना मेरा भुन्ना मिर्च है, बहुत सारा भुन्ना मिर्च है, बहुत शरारती हो गया, ये गली में भाग जाता है, ये गली में भाग जाता है, बहुत ही शरारती हो गया, बहुत शरारती हो गया, बहुत शरारती हो गया, बहुत शरारती हो गया। मैं काम से जैसे ही आई हूँ तो खाना नहीं खाया हुआ था, खाना मैं साथ लेके आई हूँ। मैंने कहा करीम और मैं इकट्ठे ही खाएंगे, तो करीम ने खाना खाया हुआ था, फिर मैं आई हूँ। मैंने कहा मैंने आपके साथ नहीं खाया, आपने खा लिया। खाना खा कर फिर मैं पता ही नहीं चला और इस हिस्से में इतना ये वाली जगह जो है ना दर्द हो रही है, ये पूरी जगह मेरी दर्द कर रही है। सीटी स्कैन तो सही आया, लेकिन उन्होंने कहा है कि आप एहतियातन कान वाले डॉक्टर को भी दिखा लें, क्योंकि ज़्यादा शोर हो तो शोर ज़्यादा पसंद नहीं है। और जब से सीटी स्कैन कराते आई हूँ ना, ये जगह ना अजीब हो रही है यार, इसकी वजह से सुबह मेरी ये आँख भी ख़राब होती है और ये जगह जो है ना ऐसे अजीब सा महसूस हो रहा है। ये जो नसें हैं ना, ये नसें मेरी बहुत दुख रही हैं। तो जैसे टाइम मिलेगा तो फिर ओपी दी जाकर दिखाऊंगी, क्योंकि काम करना होता है, फिर काम का टाइम हो जाता है तो फिर वहाँ जाना पड़ता है, इसीलिए मैं थक जाती हूँ, बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। और मेरी बेटी के व्लॉग पे किसी ने कमेंट करके बोला है कि इसने ना अपना बच्चा नैना को दे दिया है, लेकिन ये सोचे कि अपनी औलाद कोई नहीं देता। उसके कितने बच्चे हैं, एक ही बेटी है, और अभी अल्लाह ताला उसको दूसरा बच्चा अपनी नेमत से नवाजेगा, अल्लाह पाक, अल्हम्दुलिल्लाह। तो डॉक्टर अभी डेट देगा, हफ्ते डेढ़ तक,
अल्हम्दुलिल्लाह उनके घर भी एक नन्हा सा बच्चा आ जाएगा। तो अपनी औलाद कोई नहीं देता। जिसने भी कमेंट किया है अपने दिल पे हाथ रख के देखें कि आप अपनी औलाद किसी को देंगे? बिल्कुल भी नहीं देंगे। जो अपने जिगर का टुकड़ा होता है, अपने जिस्म का हिस्सा होता है, वो कभी किसी को नहीं देता। और मेरी बेटी भी ऐसा, आप सोच भी कैसे सकते हैं। हमारे घर जो पानी आता है ना लाइन का, तौबा है, थोड़ा सा साफ होने दो। पहले तो सारा गटर का पानी आता है, उसके बाद फिर बाद में पानी साफ होता है। मोहम्मद मुजम्मिल, हमारा आज का भी लोग इतना ही था। अगर मेरी कोई बुरी बात लगे तो प्लीज़ हमें माफ़ कर देना, लेकिन ये मेरा कहना ज़रूरी था कि अपनी जो औलाद है, अपना जो जिगर का टुकड़ा है, अपने जिस्म का हिस्सा है, कोई किसी को नहीं देता। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द जन्नत के घर भी एक नन्हा सा प्यारा सा बेबी आ जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने। फिनिश अकेली होती है सारा दिन घर में, और उसका भी दिल करता है बच्चों के साथ खेलने का। कभी वो खाला बड़ी के घर चली जाती थी, कभी हमारे घर आ जाती थी। तो माशाल्लाह से बहुत जल्द उनके घर भी एक नन्हा सा मेहमान आ जाएगा। और हमारी कोई बात बुरी लगी हो तो प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन मेरा कहना ये ज़रूरी था कि अपने जिगर का टुकड़ा, अपने जिगर का हिस्सा, अपने जिस्म का हिस्सा कोई नहीं देता, अपनी औलाद कोई नहीं देता, कुछ भी हो जाए। हमारा आज का व्लॉग इतना ही था। मिलेंगे कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।